हाय स्टूडेंट्स, सीए फाइनल जनवरी 2026 की एग्ज़ाम 5 जनवरी से होने वाली है। और ये जो बचा हुआ 1 वीक का टाइम है, तो ये 1 वीक जो है उसमें क्या प्लानिंग करें, यानी 7 दिन में क्या प्लानिंग करें, किस तरीके से वर्किंग करें जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को इफेक्टिवली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। यही मैं इस चीज वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि 7 डेज में आपका जो पॉइंट नंबर 1 है, एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। यानी प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में वर्किंग करेंगे तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लानिंग कैसे करें कि 7 डेज में से मान के चलो कि 3 दिन तो आप जो है लास्ट में 3 दिन तो आप एफआर के लिए छोड़ दें, और एफआर से जस्ट पहले आप जो है जैसे 3 डेज एफआर के लिए छोड़ दिया, और इससे पहले आप ऑडिट को लें। ऑडिट में कम से कम आप यह है मान लीजिए 2 दिन का टाइम जो है ऑडिट में दें, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और एफआर जस्ट पहले पढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ही रहेगा। और बाकी जो 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, 2 दिन के टाइम में आप जैसे है वो डीटी एंड आईडीटी को दे सकते हैं, यानी 1+1 टाइम। तो बिगिनिंग में आप अब जैसे डीटी आईडीटी को कर सकते हो, उसके बाद में 2 दिन ऑडिट को देना है, और उसके बाद में आपको एफआर के 3 दिन देने हैं। तो पूरा प्लानिंग को, और उस समय केवल रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ही पढ़ो, सारे सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़ो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने की इच्छा होती है। तो कई बार अच्छा होता है कि जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है वो तो ज्यादा पढ़ने में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता वो कम पढ़ने में आता है। तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी है। दूसरा जो ध्यान रखने की चीज है, उसमें आईसीआई मटेरियल काम में लेना है ओनली, यानी आईसीआई मटेरियल ओनली। कोई भी बाहर का क्वेश्चन बैंक, कोई भी नोट्स किसी भी काम के नहीं होते हैं। एक ही चीज काम की होती है, और वो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। अगर आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हिसाब से स्टडी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप एसएम के साथ साथ आप जो है एक जो एमटीपी और एंड आरटीपी एंड साथ में आप जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर आंसर काम में ले सकते हैं। लेकिन ये भी कोई प्रीवियस ईयर्स के आरटीपी एमटीपी से स्टडी कोई बहुत ज्यादा काम में लेने का नहीं है। लिमिटेड मैटर आप काम में ले सकते हो। ये भी 1-2 टाइम में देख लो बस, बाकी रिमेनिंग एसएम पे फोकस करो, क्योंकि एसएम में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एसएम के पॉइंट्स को उल्टा सीधा करके और क्वेश्चन बना के दे देता है। तो ये थोड़ा सा वर्किंग आपको ध्यान में रखना है। 3rd नंबर पे जो आप लोगों को ध्यान रखने का है वो है कि हाई वेटेज चैप्टर्स को फोकस करना है, यानी फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। आप लोगों ने बना रखा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो अभी जैसे मैंने ये टाइम बताया कि कम टाइम में स्टडी करनी है, तो आप पूरी चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स को आप स्टडी कर लो। जैसे आप जो है ईएफएम की बात करते हैं, तो जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड है, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, ये चैप्टर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इजीली हो जाते हैं और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और दूसरा इंटरेस्ट रिस्क है, ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा वेटेज होता है। तो इस तरीके के आप हाई वेटेज चैप्टर जो है वो फोकस करो। इसके अलावा जैसे एफआर है, उसमें आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये और जो दूसरा देखें तो ये अपने इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इस तरीके के जो इंडेक्स है बिल्कुल इजी हैं और आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो ऐसी हाई वेटेज चैप्टर हर सब्जेक्ट के आपने आइडेंटिफाई कर रखे होंगे, तो इन पे फोकस करो, तो फिर वो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा चौथा है डेली राइटिंग प्रैक्टिस।
डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों को, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लिखना है। तो जितना आप लिख के करेंगे, तो जैसे मान लो आपने तो 2-3 क्वेश्चन का टारगेट सेट किया कि चलो मेरे को 2 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मैं टारगेट सेट करूंगा, तो उतने ही राइटिंग करो। अभी ज्यादा लिखने का टाइम भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों की डेली होनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम में आपके हाथ तेजी से दौड़ेंगे। 5वें नंबर पे आपको जो है ये है आरटीपी, एमटीपी, इनको थोड़ा सा फोकस रखना है। बेसिकली आरटीपी एमटीपी में क्या होता है कि कुछ एक तो अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ नए अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, तो लेटेस्ट चीजें दे रखी होती है, तो उन पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप लोगों को लेटेस्ट चीजें भी मिल जाएगी, और लेटेस्ट चीजों में से क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों को वर्किंग करनी है। और एक जो है आपको जो है रियल टाइम प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन को लिखना है, आपको लगता है यार आंसर लिखना चाहता हूं मैं, और आपको लगता है यार इसमें 5 मिनट का टाइम सफिशिएंट होना चाहिए, तो कोशिश करो कि उसको 5 मिनट में लिखने का कोशिश करें। राइटिंग का मतलब ये नहीं करा कि मैं आप लोगों के इसको आराम से धीरे धीरे करो, जितना शेड्यूल्ड वे में आप लिखने की कोशिश करोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। इसलिए रियल टाइम में लिखने की कोशिश करो, और जितना रियल टाइम में लिखने की कोशिश करोगे तो आप लोगों की एग्जाम में स्पीड थोड़ा बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आप लोगों को करना है, और इसको करने का ही आप लोगों पे इम्पैक्ट आना है।